सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका नाम है वाई बाय बेंडिंग ऑफ अ बीम। वाई मीन्स यंग्स मॉड्यूलस। तो तीन तरीके के मॉड्यूलस होते हैं इलास्टिसिटी में। एक यंग्स मॉड्यूलस होता है, एक बल्क मॉड्यूलस होता है और एक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो जो यंग्स मॉड्यूलस है उसे वाई से मतलब वाई सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यंग्स मॉड्यूलस निकालेंगे। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ना, जो हमारे पास यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, देखिए ये एक बीम है, ये बीम और बार इसे आप कह सकते हैं। तो इस बीम की जो ये है मतलब क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ वजन झेलने की। तो हम वो चीज़ चेक करने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर हम लोग जो है ना स्ट्रेस कैसे अप्लाई करने वाले हैं, लॉन्जिट्यूडनल अप्लाई नहीं करने वाले हैं। ये जो है ना बार की जो लंबाई है उस लंबाई के अलॉन्ग स्ट्रेस अप्लाई नहीं करने वाले हैं। वो भी हम करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर बीएससी में हो चुका है। अभी हम जो देख रहे हैं वो सेकेंड ईयर बीएससी का एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें हम लोग एक्चुअल में बीच में यहाँ पर वजन लटका के इसमें जो सैग प्रोड्यूस होगा, सैग ये मतलब जो नीचे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा ना, इस तरीके से। जैसे एक ब्रिज है, इसको मान लीजिए। तो ब्रिज के ऊपर जब ट्रक चलता है या कुछ भी चलता है और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लोडेड, तो ब्रिज जो है हल्का सा सैग करता है। और इस तरीके के स्ट्रेस को जो आप अप्लाई करते हैं ना, इसे हम कहते हैं सेजाइटल स्ट्रेस। तो हम लोग इस पर सेजाइटल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। एंड फिर उससे मतलब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हैंगर लटका हुआ है। पहले तो उसे टाइट कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद फिर वजन डालते चले जाएंगे और ये नीचे आता चला जाएगा। और ये कितना नीचे आ रहा है, बहुत हल्का हल्का सा नीचे आता है ये, बिकॉज ये स्टील है एंड स्टील इज़ वेरी मतलब इट हैज़ वेरी हाई यंग्स मॉडुलस। स्टील का यंग्स मॉडुलस वन ऑफ द हाईएस्ट है अमॉन्ग द नोन मटेरियल्स। तो बेसिकली ये इस पर वजन डालते जाएंगे, ये नीचे आता जाएगा, वजन डालते जाएंगे, नीचे आता जाएगा। तो ये जो आता है नीचे बहुत हल्का हल्का नीचे आता है, तो उसको हमें इसके थ्रू देखना है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये देखिए बीम आप देख लीजिए, बार मैं आपको ऊपर से भी दिखा दे रहा हूँ उसका व्यू। ठीक है, हमने ये बार रखा हुआ है और ये बार के ऊपर वजन लटकाएंगे। ये वजन की वजह से ये नीचे की तरफ जाता जाएगा और वो कितना नीचे जा रहा है उस पिन को एज अ रेफरेंस यूज़ करके, और यहाँ पे क्रॉस वायर है उसको देख के उसको नोट करेंगे। सारी रीडिंग जो भी रीडिंग्स यहाँ पे आएंगी वो हम नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीम दिखाई भी दी है आपको। बीम को रखा गया नाइफ एजेस पे, है ना, और बीच में वजन लटकाते चले जाएंगे। तो पहले इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रूज हैं देखिए, बहुत छोटे छोटे से स्क्रू है। हाँ, तो इसकी मदद से इसको घुमा के इसको हमें टाइट करना है। तो ये भी खुल रहा है कि बंद हो रहा है भाई? हाँ, यहाँ से बंद हो रहा है, करेक्ट। सो क्लॉकवाइज बंद होगा और एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा, है ना। ये बेसिक्स हम लोगों ने सीखा हुआ है नॉर्मली। कहाँ पर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं ना, सर्कुलर मोशन में। ओके, एनीवे सो यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे तो टाइट तो हो चुका है। इसको नाइफ एज कहते हैं। नाइफ एज जिसके ऊपर है ना, ये मतलब टिका हुआ है, ये देखो, है ना, इसके ऊपर ये टिका हुआ है, ये नाइफ एज है। वैसे ये नाइफ एज है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास मीटर स्केल दिया हुआ है, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके इस नाइफ एज से, ये नाइफ एज है, इस नाइफ एज से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा, कितना है ये? 70.5 के आसपास है क्या? हाँ, 70.5 है, करेक्ट 70.5। ठीक है, वो ओवरहेड दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। साइड से थोड़ा 70.7 ऐसा कुछ लग रहा है। एनीवे 70.5 इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये इसका लेंथ हो गया। और जाहिर सी बात है, इस बंदे का लीस्ट काउंट तो 0.1 सेंटीमीटर है, वो यहाँ नोट कर लेंगे। तो देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एजेस 70, कितना बेटा इधर लिखो। तो हमने ये लिख दिया 70.5 एंड 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है। अब ये दूसरा क्या बोला है कि ब्रेथ निकालिए यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है ना, इसकी जो विड्थ है वो निकालिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करके। सो हमारे पास वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, सभी लोग ने इस्तेमाल किया हुआ इसे बार बार। तो इसकी कितनी आ रही है, ये देखिए रीडिंग। तो इसकी रीडिंग आ रही है, पकड़िए साथ में पकड़िए, ऐसे पकड़िए। हाँ, तो इसकी रीडिंग आ रही है 1.9 के बाद है, लेकिन 2 से पहले है। तो 1.9 नोट करेंगे मेन स्केल रीडिंग। एंड मैच हो रहा है, आई थिंक कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है भाई, कोइंसाइड कौन सा हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है हाँ, छठी लाइन कोइंसाइड हो रही है, 6th लाइन वही ज़्यादा कोइंसाइड होते हुए दिख रही है। ये थोड़ा क्या ना, एंगल चेंज करो तो अलग अलग दिखाई देता है, थोड़ा सा मोबाइल में अच्छे से आ नहीं रहा है, बट वो 6th लाइन है। तो 1.96 इसकी विड्थ है, 1.96 इसकी चौड़ाई 1.96 है। ठीक है, इसकी चौड़ाई हमें मेजर करना था ना, तो 1.96 है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01, जीरो एरर हमें 0.00 आ रहा है, बिकॉज हमारा वर्नियर कैलिपर काफ़ी अच्छा वाला है। अच्छा इन द सेंस बहुत ही बेसिक मैकेनिकल वाला है, तो इसमें कोई एरर है ही नहीं। देखिए 0 से 0 कोइंसाइड हो रहा है ना, 0 से 0 कोइंसाइड हो रहा है, नीचे का 0 ऊपर का 0 कोइंसाइड हो रहा है। तो जीरो एरर जो है वो भी 0.00 है, 0.00।
हमारी जो मेन स्केल रीडिंग आई थी वो 1.9 आई थी, तो उसको नोट ऐसे करना है 1.90 करके, बिकॉज 2 डिजिट तक हम लोग देख सकते हैं ना इस पूरे इसके अंदर, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद। और ये 1.90 नोट किया, और ये 0.06 इसको नोट कर लिया, जो हमारा था 6th डिवीजन को इंसाइड हुआ था ना, तो 6th डिवीजन को जब 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.06, और फिर ऐड करके 1.96, और क्योंकि कोई जीरो एरर नहीं है तो 1.96 ही इसका आंसर आया। ऐसे करके सब नोट कर लेंगे बार बार, ठीक है। तो आपने रीडिंग देखा कि मेरी इस तरीके से पूरी रीडिंग्स आ रही हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत से निकाली हैं रीडिंग्स 5 बार, एंड रीडिंग्स निकालने के बाद इन सबका मीन लिया, तो मीन हमारा आ रहा है 1.956। अब बिकॉज 2 ही डेसिमल प्लेस आप रिटेन कर सकते हैं, इसलिए आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, तो 1.96 इसको नोट कर लेंगे। तो मीन ब्रेथ जो है 1.96, बिकॉज हमारा वर्नियर कैलिपर जब 3 ही डिजिट्स, सॉरी टोटल मिला के 3 डिजिट्स यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स दिखा सकता है, तो 2 डिजिट्स के आगे आपको लिखना नहीं है, तो 96 ही लिखेंगे, 956 नहीं लिखेंगे, याद रखिए। अब डेप्थ निकालना है, डेप्थ का मतलब होता है इसका जो थिकनेस है वो, तो इसका जो थिकनेस है आप इस थिकनेस को भी मेजर करेंगे, बट इसको मेजर करने के लिए ना आप स्केल यूज़ कर सकते हैं ना वर्नियर कैलिपर, बिकॉज इतना एक्यूरेट नहीं है इस चीज़ के लिए, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लगाइए बेटा, लाइए मिस एमन, लाइए बच्चा, जरा पकड़िए ये। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप ये देखिए कि मैं होल्ड कहाँ से कर रहा हूँ। कभी भी ज़िंदगी में याद रखना कि स्क्रू से होल्ड करना, यहाँ से होल्ड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अपनी अलग अलग ताकत लगा सकता है, तो आपको यहाँ से नहीं होल्ड करना है, आपको यहाँ से होल्ड करना है स्क्रू से, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि फिर यहाँ पर कोई कितना भी बॉडी बिल्डर हो, कितना भी बड़ा जिम जाता हो या कुछ भी करता हो, हमेशा क्या हो जाएगा ना कि वो इसके आगे नहीं जा पाएगा। देखो मैं कितना भी ताकत लगाऊँ, ये देखो क्लिक करने लगा, इसमें क्लिकिंग साउंड आने लगी। मैं क्लिकिंग साउंड आपको थोड़ा माइक नज़दीक ले आके सुनाता हूँ, पकड़ो इसको, नज़दीक पकड़ो, है ना, क्लिकिंग साउंड आ रहा है, राइट, ओके, थैंक यू। तो आप लोगों ने क्लिकिंग साउंड सुन लिया, तो इसीलिए यहाँ से पकड़ना होता है, क्योंकि कोई भी कितनी ताकत लगाए ये एक पर्टिकुलर ताकत के आगे एक क्लिक करने लगता है, समझ रहे हैं, तो इसलिए सबकी इक्वल स्ट्रेंथ यहाँ पे अप्लाई होगी। अब आपको जो है इसकी रीडिंग्स नोट कर लेना है। सो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो भले ऐसा एहसास हो रहा होगा कि शायद 3 लाइन्स दिख रही हैं, बट तीसरी लाइन कंप्लीटली नहीं दिख रही है, दूसरी लाइन 2 लाइन तक प्रॉपर दिख रहा है, तीसरी लाइन आधी छुपी हुई है, तो उसे आप नोट मत कीजिए, उसे लीजिए मत। एंड 89 आपको कोइंसाइडिंग लाइन दिख रही होगी, है ना, मेन लाइन से 89, 80 और 90 के बीच में जस्ट एक लाइन पहले आप देखेंगे तो मेन लाइन से कोइंसाइड हो रही है। एक लाइन है कि 2 लाइन, 88 लग रहा है मुझे, है ना, 88 के आसपास है, तो आपकी रीडिंग होगी 0.2 एंड 88। ये बात याद रखिए, थोड़ा लॉजिक और दिमाग लगाइए। अगर ये सच में है ना 3 होता, 0.3 होता, तो इतना बड़ा नंबर नहीं आता, छोटा नंबर आता, क्योंकि ये 0.3 से जस्ट ही तो आगे गया है, ऐसा आपको लग रहा है ना, ये 0.3 के ऊपर है या 0.3 से जस्ट आगे गया है, तो फिर इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता है ना, फिर छोटा ही नंबर आएगा ना, 0.3 से ज़्यादा आगे होगा तब बड़ा नंबर आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा लॉजिक लगा के इसको बोलिए कि 0.2 है ये, जो कि साफ साफ दिख रहा है, और 88 है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो किसी किसी को 0.3 भी दिखाई, लेकिन फिर उसमें रीडिंग कैसी आती है, 5 या 10 कोइंसाइडिंग रीडिंग आती है, ये बात याद रखिए। तो 0.310, 0.315, 0.308 ऐसा हो सकता है, या फिर 295, 0.285, 0.292 ऐसा रीडिंग इसकी हो सकती है, ठीक है। 2 अलग अलग बार्स हैं हमारे पास ऐसे, तो किसी एक का 0.295 के आसपास है और एक का 0.315 के आसपास है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ये मैकेनिकल वाला, इसमें ना मतलब जितने भी आप देखेंगे ना माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, उसमें ज़ीरो एरर होगा ही होगा, और यहाँ पर भी ज़ीरो एरर है। सिर्फ जब ये कंपनी से निकल के आता है ना तब इसमें ज़ीरो एरर नहीं रहता है, बट उसके बाद बच्चों के यूज़ करने के बाद हो ही जाता है। तो उसमें आपको 90 दिख रहा है, देखिए 90 जो है ना मेन लाइन से कोइंसाइड हो रहा है ना, तो मेरी ट्रिक यही है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, जिसमें मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर पूरा 30 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इसमें मेजरमेंट्स करना है। तो यहाँ पर जो 90 आपको दिखाई देता है ना, इसको आप सीधा -10 लेंगे, 100 में से 90 माइनस करके जो 10 आया उसमें माइनस लगा देंगे, तो अब इसकी रीडिंग -10 है। ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर मतलब जैसे पूरा बंद कर दिया गया, पूरा बंद, इसके बीच में कुछ भी फंसा हुआ नहीं है, तब जो रीडिंग दिखाता है 0 कोइंसाइड नहीं होता है बल्कि कुछ और दिखाता है, तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। तो ये -10 इसका ज़ीरो एरर है, तो हम वो नोट करेंगे। दिखाइए मेरा हाथ। तो ये जो है लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का 0.001 होता है, और ज़ीरो एरर हमारा आया है माइनस में आया है 0.010, है ना, मतलब 10 आया था तो 10 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.001 से, है ना, तो -0.010 आया है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो 0.2 मेरी मेन स्केल रीडिंग है, लेकिन मैं इसको ऐसा नोट करता हूँ 0.200, बिकॉज 3 डिजिट्स तक डेसिमल के बाद ये जा सकता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में जो सर्कुलर स्केल में आपको 88 डिवीजन्स दिखाई दिए थे, ओ सॉरी ये मैंने गलती कर दी, ऐसा नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये आ जाएगा 0.088,
क्योंकि आपको 88 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.001 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके 0.088 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए बिल्कुल इसको कैलकुलेटर से करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा, 0.288 आ जाएगा। और जीरो एरर हमारा कितना था बच्चा लोग, 0.010 था ना, वो माइनस में था। और जीरो एरर इज नेवर एडेड, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तो माइनस ऑफ माइनस 0.010 है ना, 0.010, ये आपको इसमें से करना है 0.288 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.298, जो कि 0.3 के काफ़ी नज़दीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो बार है वो एक 0.295 के आसपास वाला है और एक 0.310 के आसपास वाला, 0.315 के आसपास वाला। ठीक है, तो ऐसे करके हम बाकी सारे रीडिंग्स भी नोट कर लेंगे। सो ये सारी रीडिंग्स हमारी आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आई है रीडिंग्स। ठीक है, तो 297, 295, 300 एंड 300, इसका मीन निकाल लिया हमने। मीन आया है 0.298। ठीक है, तो 0.29 इसका मीन है। ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जो वर्टिकल स्केल है, इसका लिस्ट काउंट पूछा है, और इसका लिस्ट काउंट भी मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे निकालना है। बहुत ईजी है। यहाँ पे 50 डिविजन्स हैं और यहाँ पर सबसे छोटा डिवीजन जो 0.05 है। देखिए 8 और 9 के बीच में ना 10 डिविजन्स नहीं है रेगुलर स्केल की तरह, बल्कि 20 डिविजन्स हैं। तो यानी कि मेन स्केल पर 0.1 मिलीमीटर सबसे छोटा नहीं है, बल्कि 1 मिलीमीटर सबसे छोटा नहीं है, आधा मिलीमीटर सबसे छोटा है, आधा मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर नहीं है मेन स्केल पे। मेन स्केल पे है 0.05, है ना, और यहाँ पे 50। तो 0.05 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपको लीस्ट काउंट 0.001 आ जाएगा। अरे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल कितना है, 0.05 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है वर्नियर स्केल पे, 50। हो गया ना आंसर। तो देखिए ना, क्योंकि इसमें 8 के बाद है ना, आपको 8.1 नहीं आएगा, 8.2 नहीं आएगा, 8.3 नहीं आएगा, बल्कि 8.05 आएगा पहले, उसके बाद 8.10 आएगा, फिर 8.15 आएगा। इसीलिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, सॉरी 0.05 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन। एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 50 है, तो 0.001। तो यहाँ पर आपका 0.001 ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का भी मेन स्केल है। अरे भैया देसी पेंसिल नटराज वटराज यूज़ किया करो यार, ये जापानी पेंसिल जो है टूट जाती है बीच बीच में। तो 0.001। तो ये वर्टिकल स्केल का भी लिस्ट काउंट नोट हो चुका है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के वर्टिकल स्केल का। अब यहाँ पर जो है जो पैन है, वैसे हमारे पैन नहीं, हैंगर है। हैंगर का जो मतलब इसको 0 मान के चलेंगे स्टार्टिंग में, एंड इसमें 50-50 ऐड करते चले जाएंगे। तो भले इस हैंगर का कुछ तो मास है, लेकिन हम इससे स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब इसको आप ऐसा मान लीजिए कि सब रीडिंग्स में से ऑफसेट हो सकता है, तो आप इसको ज़बरदस्ती है ना मास को लीजिए मत। मतलब आप क्या कीजिए, इसको 0 अज्यूम कीजिए। तो 0 पर पहले इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे कि क्या रीडिंग है। 0 पर ये कहाँ नज़र आ रहा है, इसको एडजस्ट करेंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो 0 पर, और फिर इसके बाद जब लोड करेंगे ना, तो सुई नीचे आती जाएगी, और फिर ये इसको भी नीचे ले जाना पड़ेगा स्क्रू से। ये स्क्रू से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, और फिर हमें रीडिंग्स नोट करना पड़ेंगी। चलिए आइए करते हैं। इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है, देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है थोड़ी सी ऊपर है, तो मुझे इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसे यहाँ से स्क्रू ढीला करके, यहाँ से स्क्रू ढीला करके, यहाँ से ये स्क्रू ढीला करके इसको ऊपर नीचे पहले ज़्यादा मोशन दे सकता हूँ। तो मैंने इसको एक मोशन दे के मैं सामने से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आमने सामने आ रहा है कि नहीं इसके, है ना। थोड़ा इसको साइड वाइड में सरका दिया। अब देखने की इसमें से कोशिश करते हैं, थोड़ा फोकसिंग करना पड़ेगा इसकी। तो इसको थोड़ा आगे पीछे करके, तो पीछे ले जाऊँ तभी दिखेगा अच्छे से। ओके, इसकी फोकसिंग हमें करना होगी कि भाई ये कहाँ नज़र आ रहा है ना। राइट, तो मुझे कुछ तो हल्का हल्का सा दिख रहा है। राइट, मुझे पिन दिखना स्टार्ट हुआ। डोंट वरी व्यूअर्स, आप लोगों को भी मैं वो दिखाऊंगा और बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाऊंगा। डोंट वरी, बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। सो टेंशन मत लीजिए। सुई थोड़ी सी टेढ़ी है, उसे थोड़ा उंगली से मैं सीधा पहले कर देता हूँ। हाँ, हो गया है ना, एडजस्टमेंट मैंने कर डाला है। तो अभी दिखाओ व्यूअर्स के, जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं।
ये देखो अंदर पूरा पिन आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। पिन कितना मोटा नज़र आ रहा है, जबकि वो है कितना एक्चुअल में। देखो सुई का साइज़ देखो, है ना, एकदम पतली दुबली सी सुई है। ये भी बहुत जूम पे दिखा रहा हूँ, एक्चुअल साइज़ तो और भी कम है इसका। और ये इसके अंदर से देखो कैसा दिख रहा है ना, कितना प्यारा दिख रहा है। सो इट्स अ माइक्रोस्कोप जो कि 10 टाइम्स मल्टी मैग्नीफाई कर सकता है, 10x मैग्नीफिकेशन इसका। तो सुई अभी है ना क्रॉस वायर पे वैसे नहीं है, सुई जो है क्रॉस वायर पे नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इसे क्रॉस वायर पे लाना होगा। क्रॉस वायर पे कैसे लाएंगे, ये जो स्क्रू है ये वाला, इसे चला के सुई जो है आ जाएगी। पकड़िए बेटा ये, तो पकड़ो ऐसे, ऐसे पकड़ो। इसको मैं स्क्रू को घुमा रहा हूँ, देखो सुई ऊपर नीचे जा रही है ना, आगे सुई, है ना, बिल्कुल परफेक्ट हो गई, एकदम एकदम परफेक्ट हो गई। थैंक यू मिस ऐमन। तो ऐमन का काफ़ी हाथ दर्द करने लगा है मोबाइल पकड़ पकड़ के, बट एनीवे। सो अभी जो सुई आ चुकी है, तो अब हमें पहली प्रिलिमिनरी रीडिंग नोट कर लेना है। सो जीरो की रीडिंग करेंगे। जीरो रीडिंग इन द सेंस कि मास हमने जीरो लटकाया ना भाई, ये देखिए इसमें क्या है, जीरो है ना, मास जीरो है। तो अभी हम लोडिंग करने वाले हैं, मतलब इसमें सामान भरने वाले हैं, मतलब वजन। लेकिन उससे पहले जीरो के लिए रीडिंग क्या है पहले वो नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रीडिंग को नोट करते हैं। तो बच्चा मुझे बताइए यहाँ पे रीडिंग्स आप लोगों को क्या नजर आ रही है। मुबशिरा जी थोड़ा आगे क्या बताएंगे अब, रीडिंग्स बेटा क्या नजर आ रही है यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा लाइट शाइन किया तो और अच्छे से दिख रहा है। तो 8 के आगे 4 लाइन्स के आगे, मतलब 5वीं लाइन जो है ना उससे जस्ट टच होने वाला है, मतलब टच हो चुका है लेकिन आधे से कम टच हुआ है। मतलब क्या क्या कहूँ मैं उसे, मतलब उसे पूरा कोइंसाइड नहीं हो रहा है ना, तो उसे नहीं लेना है। तो आपको 8.05, 8.10, 8.15, 8.20 के आगे जो दिखाई दे रहा है ना, तो बेसिकली वो नोट करना है, मतलब यानी कि मतलब सॉरी उसको ही नोट करना है। 8.2 समझ, 8.20 इसको नोट करेंगे। 8.25 पे वो जा रहा है लेकिन पूरा नहीं पहुंचा है। अरे वो मेरा थोड़ा क्या है कि मोबाइल में अच्छे से नहीं नजर आता है, निकल ऐसे ज़्यादा अच्छे से नजर आता है। तो एंगल चेंज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि 8.25 दिख रहा है, बट इट्स नॉट एक्चुअली 8.25, इट्स 8.2 ओनली। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये रीडिंग्स लेने में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए याद रखिए कि 8.0 के बाद जो छोटी लाइन है ना वो है 8.05, फिर उसके आगे है 8.10 बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन है 8.15, फिर उसके आगे है 8.20 बड़ी लाइन, और फिर जो उसके आगे की छोटी लाइन है 8.25, उससे एग्जैक्टली टच नहीं हो रहा है तो इसलिए उसको हम नोट नहीं करेंगे। तो 8.20 इसकी मेन स्केल रीडिंग हो गई, ठीक है। अब कोइंसाइडिंग वाली हम लोग रीडिंग्स देखेंगे, कोइंसाइड कौन सी हो रही है, डिवीजन। इन 50 में से एक ना एक लाइन ऐसी होगी जो एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही होगी। लेट्स चेक दैट। सो अगर हम इसे बहुत ही गौर से एकदम नोटिस करें तो देखो जहाँ पे वो 8 और डॉट और 3 दिख रहा है, 8 और डॉट और 3, मतलब वो एक्चुअल में 8 और डॉट और 3 नहीं है, उसका कुछ मीनिंग है, वो मैंने अपने डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ पे ट्रायल माइक्रोस्कोप के आप देख सकते हो। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना रीजन में, तो मुझे कुछ लाइन्स है ना कोइंसाइडिंग लग रही हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको कम से कम है ना 2 लोग देखिए, मतलब जैसे आप देखिए फिर आप एक बार आपका पार्टनर देखे। अच्छा एग्जाम के टाइम पे तो आपको एक ही को देखना है, उसमें कुछ इसका दूसरा हल नहीं है, दूसरा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग एक सही रीडिंग आ सकती है। कौन सा वाला सही लग रहा है आपको मुबशिरा जी? 8.5 वाला? नहीं नहीं नहीं, जो 10.5 लिखा है वो, सॉरी हाँ 8.3 नहीं लग रहा है आपको, ये 10.5 के आसपास वाला लग रहा है। वो 10.5 नहीं है बाय द वे, इट इज़ 1.0 एंड 0.5। वैसे मोबाइल में लग रहा है ऐसा, बट रियलिटी में वैसा नहीं है। रियलिटी में इट इज़ समवेयर अराउंड 47 या 46 के आसपास है, 46 या 47, क्योंकि मोबाइल में क्या है ना, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करो ना तो चेंज हो जाता है। तो 46 के आसपास आ रहा है, मतलब ये जो 4 है ना, ये 4 के ऊपर की 6 लाइन, अरे 4 और 5 के बीच में जो लाइन है ना, उसमें छठी जो लाइन है ना वो ज़्यादा कोइंसाइडिंग है, मोबाइल में नहीं दिख रहा है, वो सामने से ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो ये देखिए मैंने नोट किया है 8.2 जो मेन स्केल पे आया था वो, और 46 जो लाइन दिखी थी। 46 तो रीडिंग थोड़ी ना है, 46 तो नंबर है ना, तो उसको आपको 0.001 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 0.046 आ गया। तो अब पूरी रीडिंग बन चुकी है 8.246, है ना। इट्स वेरी इजी। अब मैं डायरेक्टली लिखा करूँगा, अब मैं इसको ऐसे सेपरेटली नहीं लिखूंगा। तो 8.246 की पहली रीडिंग हमारी हो चुकी है। अब 50 का इस पर वेट डालेंगे। तो चलिए स्लॉटेड वेट्स ऐड कीजिए ज़रा। हाँ तो एक स्लॉटेड वेट उठाइए। स्लॉटेड इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज ये एक तरफ से कटा हुआ रहता है। हाँ गुड, ये देखिए एक तरफ से कटा हुआ है ना, इसमें स्लॉट बना हुआ है ताकि इसको है ना हैंगर में हम लोग अटका सकें, ठीक है। तो एक स्लॉटेड वेट डाल दिया। अब ये हल्का सा है ना नीचे आया होगा, बहुत हल्का सा नीचे आया होगा, तो अब इसको भी हमें चलाना पड़ेगा। अब जो नीडल है वो खिसक गई होगी, अब नीडल उस लाइन पे नहीं होगी जहाँ पे पहले थी। लेट्स चेक। तो आप देख सकते हैं कि क्रॉस वायर अलग है, नीडल अलग है। तो हमें अब स्क्रू से घुमाना है, इसको स्क्रू से चलाना है, स्क्रू से चलाएंगे तो बेसिकली तब जब, अच्छा बाय द वे इसमें सब कुछ इन्वर्टेड दिखता है, सब कुछ इन्वर्टेड दिखता है, ये बात याद रखिए। तो स्क्रू से चलाना है हमको।
अब है ना एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपका जो नीडल वो क्रॉस वायर के ऊपर दिख रही है, मतलब एक्चुअल में वो नीचे गई होगी, इसमें उल्टा इन्वर्टेड दिखता है ना, तो आपको ऊपर जाते हुए दिख रही है। तो पहले से आप नोट कर लेना कि आपका क्रॉस वायर इसको घुमाने से कैसे घूमता है, वरना बैकलैश एरर हो जाएगा। अरे मतलब क्रॉस वायर नीचे ले जाने के लिए इसे क्या क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, ये बात आप पहले से ही नोट करके रख लीजिए। तो मैंने पहले से नोट कर लिया था। तो बेसिकली कैसा है कि जब मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ ना क्लॉकवाइज, तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो नीचे आता है। मतलब मैं क्रॉस वायर को भूल गया हूँ कि क्रॉस वायर कहाँ जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है ना उसको अगर नीचे लाना है, मतलब यानी क्रॉस वायर पे लाना है, तो इसे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। बस ऐसे करके याद कर लीजिए, है ना। सब कुछ इसमें उल्टा दिखता है, तो आप पहले से याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए अगर आपने ना मतलब जाना था नीचे लेकिन गलती से ऊपर चले गए और फिर आपने उसका उल्टा घुमाया तो फिर बैकलैश एरर आ जाता है। तो कभी भी एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो अब मैं इसको पूरे एक्सपेरिमेंट में क्लॉकवाइज ही घुमाता रहूँगा, इस बात को याद रखना। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो सुई है, जो पिन है, वो आ चुका है हमारे हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर पे। अब हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो आइए दूसरी रीडिंग भी नोट करते हैं। ये रीडिंग एक बार और दिखा दें, उसके बाद से फिर मैं सारी रीडिंग्स नोट करने के बाद ही दिखाऊंगा। तो ये जो अब रीडिंग आई है 8.15 के आसपास आई है, 8.15 है ना। जाहिर सी बात है कम ही रीडिंग आएगी, क्यों? क्योंकि आपका वजन की वजह से नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है तो भाई 8.2 से आप भी तो नीचे सरक के 8.15 पे आ जाओगे ना। समझे कि नहीं समझे भाई? अकल के बुतलो भेजे में बातें घुस रही हैं आप लोगों की कि नहीं? समझ पा रहे पूरी बातें मेरी? तो 8.15 इसका मेन स्केल रीडिंग आ गया, वो हम नोट कर लेंगे। और इसका चलिए आइए देख लेते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है। तो हाँ, तो हमारी रीडिंग वही कितनी आ गई 8.15 तो मेन स्केल है। और वर्नियर स्केल पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे कुछ 18 या 18-19 के आसपास कुछ दिख रहा है मुझे। मोबाइल से क्या ना अच्छे से दिखता नहीं है, बट एनीवे तो 18 या 19 के आसपास मुझे नज़र आ रहा है कि ना कहीं कोइंसाइड हो रही है लाइन। तो मैं 18 नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चा लोग, 8.15 आया है और 0.018 आया है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रा याद रखना। 8.168, अरे भैया 5 और 1 ऐड होगा और 8 जो है वो मतलब खाली ऐसे ही रहेगा। तो 8 ऐसे आएगा, 5 के नीचे 1 है तो 6 है ना। अरे हाँ, तो बेसिकली ये आपका जो है ऐड करेंगे तो 8 इधर हो गया, 6 इधर हो गया और 1 हो गया और 8.168 है ना। तो ये 8.168 यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब सारी रीडिंग्स निकालने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमें लोडिंग की रीडिंग्स आ चुकी हैं पूरी तरीके से 8.246, 8.168, 8.085। वैसे आपको अगला क्या करना होता है, क्या है ना, मतलब उसमें से एक एक वज़न निकालना पड़ता है, उसे कहते हैं अनलोडिंग। तो फिर अनलोडिंग की भी रीडिंग्स हमें आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग में जो है फ़र्क रहता है ना। ये तो सेम ही आएगी ऑब्वियसली, बिकॉज आपने पहले 50 ग्राम डाला, फिर 100 डाला, फिर 150 डाला, ऐसे करते करते चले गए आप। फिर 250 का आपने यहाँ भी लिखा और 250 का आपने यहाँ भी लिखा है, फिर आपने उसमें से कम कर दिया, 200 कर दिया। अरे जो वहाँ से अनलोड करेंगे ना, आप अनलोड पहले तो लोड किया फिर अनलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो सेम रास्ते से वो नहीं जाता, जिस रास्ते से हम लोग लोडिंग कर रहे थे उस रास्ते से जो बीम है वो वापस लौटता नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब एनीवे अब हमें क्या करना है कि जो 2 रीडिंग्स आई उसका मीन लेना है ना, हर 2 रीडिंग्स का मीन लेना है। मीन लेके हमें सारा चीज़ें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में जो है डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, जो कि कैलकुलेट ऐसे किया जाता है। तो ये डिप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि मतलब डिप्रेशन इन द सेंस कि जब वजन डालते गए तो वो कितना झुका था, वो कितना नीचे गया था। तो आपको x1 माइनस x0 करना है, उसे कहते हैं डिप्रेशन। देखो ना x0 माइनस xn लिखा है ना, xn मतलब क्या, nth रीडिंग। तो x1 माइनस x0 किया तो ये आया आपका, अरे 8.154 माइनस 8.217, मतलब डिफरेंस निकालना है खाली, बड़े से छोटे को माइनस करो। तो 217 माइनस 154 करो तो आपको ये आ जाएगा 0.063। फिर x2 माइनस x1 करना है, फिर x3 माइनस x2 करना है, ऐसे लिखते चले जाओ। ये तो 0 ही रहेगा, अरे क्योंकि इसको इससे माइनस लेना करोगे तो वो 0 रहेगा, फिर डैश रहेगा, नॉट एप्लीकेबल टाइप का रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, उसको ये लेना नहीं है। तो ये आपको डिप्रेशन इसमें आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिप्रेशन फॉर 150 ग्राम कितना था। अभी अगले पार्ट में उनको जो यहाँ जो लिखना है ना, वो डिप्रेशन फॉर 150 ग्राम लिखा है। 150 ग्राम का मतलब ये कि 150 का गैप लिया है, मतलब एक तरीके से ना हाफ टेबल मेथड कर रहे हैं हम लोग। जो रीडिंग्स थी ना उसको आधे में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कर क्या है, सुनो, E3 माइनस E0 लेंगे तो 0.27 बनाएगा, फिर वैसे E4 माइनस E1 लेंगे तो 0.288 आएगा। तो मतलब 150 पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये ऐसे करके हम लोग इसलिए निकालते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक्यूरेसी और बढ़ जाए। बिकॉज कैसा है ना कि यहाँ पे बहुत बारीक गैप है ना, 0, 50, 100 जाने में, लेकिन 150 जाने में बहुत बड़ा गैप है। तो हम लोग उसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो 150 के लिए हम लोग निकालने की कोशिश की है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो E3 माइनस E0 किया, E4 माइनस E1 किया, E5 माइनस E2 किया, और ऐसे हमको 3 रीडिंग्स आ गई हैं, 271, 288, 272।
और उसका फिर एक मीन निकाल ले, तो 0.277 हमको आ रहा है। तो अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशंस पे। तो बाई फार्मूला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से भी कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ से भी यंग्स मॉडुलस निकालेंगे। तो जो बीम है उसके यंग्स मॉडुलस के लिए फार्मूला है mg_L³/4bd³ E, है ना, 4bd³ E। सो यंग्स मॉडुलस हम लोग निकाल रहे हैं। सो एम मास कितना था, 150 ग्राम। 150 ग्राम के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना हम लोग। अरे 150 का डिफरेंस लिया ना भाई इधर, तो 150 ग्राम के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो ये 150 हो गया। जी की वैल्यू 980। एल जो था, एल मतलब यानी कि गैप बिटवीन द नाइफ एजेस, नाइफ एजेस के बीच का जो गैप है वो 70.5 था, यानी कि लेंथ ऑफ द बार बेसिकली, है ना, लेंथ ऑफ द बार 70.5 है। फिर ये 4 हो गया। फिर ब्रेथ जो था 1.96 आया था अपने को, और जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब थिकनेस बार की 0.298 आया था, और जो डिप्रेशन 0.277 आया। देखो ना 277 डिप्रेशन आया 150 के लिए, राइट। अरे यहाँ पे अगर आप 50 लोगे ना तो 50 वाले का डालना पड़ेगा, 100 लोगे तो 100 वाले का डालना पड़ेगा। तो 150 लिया है ना, तो 150 वाले का हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, समझ लो, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये, हाँ, हमें अभी फार्मूले से कैलकुलेशन जब हमने कर दिया है ना, फार्मूले से पूरा, पहले फार्मूले से हम लोगों ने कैलकुलेशन, तो ये वैल्यूज़ डाल के पूरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद हमें जो आंसर आया है वो आया है 8.96 × 10⁻10, जो कि बन जाएगा 0.896 × 10⁻11। मैंने जानबूझ के 10⁻11 में लिखा है, बिकॉज 10⁻11 स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है लिखने का। इसके बाद हमें बनाना होता है ग्राफ, ठीक है। जैसे हमें ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ किसके अगेंस्ट क्या है, देखिए ग्राफ है डिप्रेशन अगेंस्ट एम, है ना, डिप्रेशन अगेंस्ट मास का ग्राफ बनाना है। तो मास वर्सेस डिप्रेशन का जो ग्राफ है उसमें आपको ये वाला लेना है, ये बात याद रखिए। तो जैसे कि पहला मास है, पहला मास तो 0 है, तो डिप्रेशन भी 0 ही है ना। फिर 50 डालते ही डिप्रेशन 0.063 है ना। फिर 100 डालते ही डिप्रेशन 0.170 है। तो वही चीज़ हमारी जो स्टूडेंट है जीनत, उसने प्लॉट कर लिया, मैं दिखाता। तो ये जो ग्राफ प्लॉट कर लिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहले तो क्या है, जब मास 0 डाला है तो डिप्रेशन भी 0 है। फिर 50 डाला है तो 0 पॉइंट कितना आया था, तो 50 के अगेंस्ट 0.063 होना चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पे तो हम लोग ने कैसा प्लॉट किया है कि 2 सेंटीमीटर को हम लोग ने 0.05 लिया है ना, 4 सेंटीमीटर को 0.10 लिया है। तो बेसिकली अगर ये 0.05 है तो ये 0.075 होगा, 75 होगा ना। और अगर ये 50 है और ये 100 है तो बीच में 75 आएगा ना, तो 0.075 आएगा। तो 0.075 से अगर आप 2 लाइन्स नीचे आएंगे तो 0.070 हो जाएगा, सॉरी हाँ 0.070 हो जाएगा। उसे 2 लाइन्स नीचे और आएंगे तो 0.060 हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर आपका ये पॉइंट बनना चाहिए था, तो ये पॉइंट बराबर नहीं है, इसको सही करो। तो 0.063 प्लॉट करने के बजाय बच्ची ने 0.060 प्लॉट किया है, इसलिए 2 लाइन ऊपर आया। मतलब ये 0.050 हो गया, ये 0.055 हो गया, और ये 0.060 हो गया। अगर वो 1 लाइन और ऊपर लेती तो 0.0625 आ जाता, यानी कि 0.063 आ जाता। तो ज़रा सा शिफ्ट होगा, तो ये सिर्फ 1 लाइन से शिफ्ट होगा। बट एनीवे बच्चों ने ठीक ही किया है, मतलब जस्ट फर्स्ट डिजिट कंसिडर किया है। तो ऐसा लिया, फिर ये वाला लिया, ऐसा करते करते एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ एकदम परफेक्ट आ चुका है। और इस ग्राफ की फिर हमें स्लोप निकालना है। तो इसकी स्लोप कितनी आई है, सो इसकी स्लोप आई है 1.8 × 10⁻³ तो ये इसकी स्लोप आई है ना, सेंटीमीटर पर ग्राम में 1.8 × 10⁻³ दैट इज़ द स्लोप। तो ये हमें स्लोप मिली है। तो स्लोप आने के बाद अब हमें ग्राफ से कैलकुलेशन करना है। मतलब देखो, जो पहले कैलकुलेशन किससे किया था आपने, पहले पूरा फॉर्मूला से किया था, अब आप ग्राफ से करेंगे। तो चलिए ग्राफ का कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूँ। तो लाइए बेटा कैलसी लेके आइए जीनत जी। तो इसमें अगर आप अकल लगा के देखें तो देखो GL³/4BD³ एक्जैक्टली सेम है दोनों में। फ़र्क क्या है, m/e का। अरे m/e तो स्लोप है ना, अरे स्लोप ही m/e है। अरे क्योंकि तुमने प्लॉट क्या किया है, सॉरी मतलब e/m स्लोप है, सॉरी e/m ये देखो y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो e/m इज द स्लोप। तो यहाँ का m/e हटा के 1/, स्लोप यहाँ पे डाल दिया, देखो 1/, स्लोप डाल दिया नीचे, दिख रहा है। तो बस यहाँ पे हमको ये कैलकुलेशन करना है। तो चलिए अभी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो g डालना है हमको। तो g की वैल्यू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 980। तो 980 हो गया। 980 मल्टीप्लाइड बाय l की जो वैल्यू है 70.5 है, तो 70.5 इसका क्यूब होना चाहिए। तो यानी कि raised-3 हो गया, 70.5 का क्यूब raised-3 हो गया। सो GL³ मेरा हो चुका है, GL³। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, इक्वल टू कर लेता हूँ, डिवाइड करके। अब नीचे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, बिकॉज ब्रैकेट में बहुत सारी चीज़ें डालना है। तो एक बार 4 डालना पड़ेगा, एक बार ब्रेथ डालना पड़ेगा। तो इसका जो ब्रेथ आया था हमें 1.96 आया था, तो 1.96 ब्रेथ डालना पड़ेगा। तो 1.96 मैंने ब्रेथ भी डाल दिया है, ठीक है। अब 1.96 ब्रेथ और क्या डालना है, इसके अंदर डालना है आपको D³ डालना है। D मतलब हमारा कितना था, डेप्थ आया था, डेप्थ है अपना 0.298 डेप्थ इसका, है ना। तो 0.298
इसका भी क्यूब करना है, तो रेस टू 3 कर दिया इसको मैंने, रेस टू 3। अब मेरा बचा है बस स्लोप डालना है, तो स्लोप जो है वो मेरा 1.8 इंटू 10 रेस टू -3 है, और ये जो है ब्रैकेट क्लोज हो गया। इक्वल टू करके देखते हैं कितना आता है। सो इक्वल टू करके मुझे वैल्यू आ रही है 9.19। तो वैल्यू हमें जो आई थी वो आई थी 9.19 इंटू 10⁻10, जो कि हो गया 0.919 इंटू 10⁻11, ठीक है। एंड जो फॉर्मूले से हमें आया था वो कितना था, 0.896 इंटू 10⁻11। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप से जो निकाला, मतलब ग्राफ से निकाला, जो फॉर्मूले से निकाला, वो काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली बिल्कुल अपने एंड पे पहुंच चुका है। सो फाइनली मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बाई फार्मूला जो आया वो 8.96 इंटू 10⁻10 आया, और बाई ग्राफ इतना आया है 9.19 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो गया। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो इसमें एक बार लोडिंग अनलोडिंग, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक बार लोडिंग की रिलीज़ लेनी है, एक बार अनलोडिंग की रिलीज़ लेनी है। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।